दिल्ली नगर निगम के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और नेता अपने अपने इलाके में जनता के बीच जाकर कार्य करते जा रहे हैं। कहीं नामकरण किया जा रहा है तो कहीं शिलान्यास किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम के द्वारा आज घास मंडी हाता की दारा मार्ग का नाम बदलकर स्वलाला लक्ष्मण दास गुप्ता मार्ग किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर जयप्रकाश ने किया और इस कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता शामिल हुए। सभी का यही कहना है कि हम समाज और जनता के लिए कार्य करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। पर सवाल तो बनता है कि चुनाव जब भी आते हैं तो सभी पार्टियों के नेता जनता के हमदर्द बन जाते हैं और जब चुनाव चले जाने हैं तो यही नेता जनता को भूल जाते हैं और मिलने तक का समय इन नेताओं के पास नहीं होता है। राजीव तिवारी की रिपोर्ट, दिल्ली। सर, आज शिलान्यास किया गया है, क्या लगता है इस तरीके से शिलान्यास से जनता को कितना फायदा होने वाला है और आप लोग किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं जनता के लिए? भाई, शिलान्यास हुआ है आप सबके सामने, तो शिलान्यास जो भी होता है कोई ना कोई रीजन जरूर होता है उसके पीछे। जो भी कॉरपोरेशन जो भी नाम कोई भी सुझाव आता है उसको देख परख के ही शिलान्यास करती है। तो जो हमारे बुजुर्गों ने ये काम करा है, जो ये जहाँ हम खड़े हैं स्कूल बनाया है, जहाँ शिलान्यास को मंदिर है उसके नीचे डिस्पेंसरी बनी हुई है, जो ये 80 साल 90 साल की है जो भी हमारी संस्थाएं हैं, ये 80 साल से पुराना स्कूल है, 88 साल का वो मंदिर का। तो ये तो एक शिलान्यास के माध्यम से जो हमारे परिवार के जो बच्चे हैं उनमें भी एक अपने आप में एक ऊर्जा है कि भाई हमारे बुजुर्गों ने ऐसा काम करा था कि आज भी वो एरिया में उनका नाम है, तो उनको एक प्रेरणा के रूप में ही शिलान्यास को माना जाएगा। मेरा अपना विचार तो यही है कि काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो सिर्फ एक समाज और अपने परिवार से ज़्यादा दूसरे कामों के अंदर जोड़ रखा है, चाहे वो धर्म में हो, चाहे वो गरीब जनता का हो, चाहे वो ये अपना स्कूल का माध्यम हो, मंदिर का माध्यम हो, डिस्पेंसरी किसी भी माध्यम से, या हमारी धर्मशाला है, ये धर्मशाला वो है कि यात्रियों के माध्यम से, तो जो भी है उन्होंने जो रखा है उसी को सोच के जो ये इन्होंने कराया। हम कोशिश करेंगे कि जो इन्होंने मान सम्मान दिया जिस काम के लिए, उस काम को आगे दिन दूनी रात चौगनी और तरक्की करेंगे, और ताकि उनके नाम में और बढ़ोतरी होती रहे और जिन्होंने ये नाम रखा है उनको भी ये लगे कि हमने बहुत अच्छा नाम रखा है, जिससे काम आगे और बढ़ गए। शिलान्यास किया गया है, क्या लगता है इलेक्शन टाइम में ही इस तरीके के शिलान्यास क्यों किए जा रहे हैं? नहीं, पिछले 5 वर्ष में हम लगातार काम कर रहे हैं। पहले 1.5 वर्ष में हमने रानी झांसी फ्लाईओवर बनाया, उसके बाद हमने पार्क बनाए, उसके बाद हमने कंपैक्टर लगाया, उसके बाद हमने रोड बनाए, अभी ये किशनगंज आरवी हमारी बन रही है, हमने अपने क्षेत्र में टॉयलेट ब्लॉक बनाए और अब नामकरण कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष के अंदर हमने लगातार कोविड के होने के बावजूद ही 25-30 ऐसे कार्य किए हैं जो ऐतिहासिक हैं, जो पिछले 15-20 साल में किसी जनप्रतिनिधि ने किए। लेकिन हमें इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लगातार क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे स्कूल हो, चाहे पॉलीक्लिनिक हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे रेलवे अंडरब्रिज हो, चाहे पार्क हो, चाहे महापुरुषों के नामकरण की बात हो, सब कामों में लगातार कार्य। शिलान्यास से जनता को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, इनसे जनता को फायदा ये होता है कि एक किसी समाज के प्रमुख व्यक्ति या महापुरुष के नाम से जब नामकरण होता है तो उसके द्वारा बताए गए मूल्य संस्कार हमारा को याद आते हैं, उससे हम समाज जीवन में अच्छा काम करते हैं। सर, आज शिलान्यास किया गया है, क्या लगता है इस तरीके के शिलान्यास जो लगातार किए जा रहे हैं लगातार हर पार्टी के द्वारा, इन शिलान्यासों से जनता को कितना फायदा होगा? देखिए, ऐसा है, ये जनता के फ़ायदा का सवाल नहीं है, ये समाज का मामला है। इसमें ये उद्घाटन जो होते हैं, ये परंपरा रही है कि जब भी जो सामाजिक आदमी होते हैं, जो दिल्ली के लिए समर्पित होते हैं समाज के प्रति, ऐसा परिवार जो लाला जवाहरलाल फूलचंद के नाम से एक सामाजिक नाम है और उनके पुत्र लाला लक्ष्मण दास जी, वो अपने आप में एक समाज है। उनकी धर्मशालाएँ हैं, उनके स्कूल हैं, मंदिर हैं, औषधालय हैं, अपने आप में एक समाज है। समाज के लिए समर्पित होकर उन्होंने हमेशा गरीबों की, असहाय की, विधवाओं की सेवा करी है, मानव सेवा करी है, और मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। तो मैं इस परिवार को एक समाज के रूप में देखता हूँ, और समाज अपने आप में एक, चाहे वो राजनीतिक हो, समाज सर्वप्रिय होती है। और मैं इस परिवार के लिए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि जब ऐसे लोगों का
नामकरण होता है तो हमारे को एक सीखने का मौका मिलता है कि हम उनके आदर्शों पर चलें, उनके सिद्धांतों पर चलें। जो अच्छे कार्य करते हैं उसको जनता हमेशा याद करती है और हमेशा याद करती है।